नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग एडवांस मैथ का 6th क्लास करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 6ठा क्लास आज होगा एडवांस मैथ का। इससे पहले अगर आप लोग जो है इससे पहले का जो भी वीडियो है वो अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग जो है वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो है हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गोला एवं अर्धगोला, यानी कि स्फेयर एंड हेमी स्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि हम लोगों ने मेंसुरेशन एडवांस में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने घन, घनाभ, उसके बाद जो है बेलन और शंकु पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग दो टॉपिक इसका जो बचा हुआ है गोला एवं अर्धगोला पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा दो टॉपिक और इसमें बचेगा जो कि प्रिज्म और पिरामिड से होगा। तो चलिए जानते हैं बिना टाइम गवाए इसको गोला और अर्धगोला के बारे में। तो गोला और अर्धगोला जैसे कि हम लोग बता चुके हैं कि ये जो है 3D फिगर होता है। चलिए सबसे पहले जो है ये दोनों टॉपिक लेने का मतलब ये है कि इस दोनों को हम क्या करेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम इसका फार्मूला और बेसिक जानेंगे, उसके बाद इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं गोला। तो ये जो है गोला जो होता है एक तरह से ये 3D फिगर है, यानी कि आप जो है इसको जो है क्या कह सकते हैं, गोला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गोला कह सकते हैं। ये 3D फिगर है। आप जो है फुटबॉल को गोला कह सकते हैं, गेंद को गोला कह सकते हैं। तो आप जो है इसको क्या कह सकते हैं, गोला। तो ये जो है एक प्रकार का क्या हो गया, गोला हो गया। आप इसको गेंद से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि बॉल से या फुटबॉल से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ जो है आप कह सकते हैं, अगर यहाँ हम इसको सेंटर मान लिया जाए तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या होगा। क्या होगा, त्रिज्या होगा। और इधर भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो यह जो फिगर बना, यह फिगर बन गया आपका गोला का। किसका फिगर बना, ये गोला का। तो अब हम जानते हैं इसके बारे में, फॉर्मूला के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हम लोग इससे पहले जो भी पढ़े थे, शंकु पढ़े थे, बेलन पढ़े थे, घन, घनाभ, उसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके बाद जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों अलग अलग होता था। जैसे अगर इसका बात किया जाए तो हम लोग जो है बेलन सबका क्या निकालते थे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और पूरा निकालते थे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते थे। संपूर्ण में क्या आ जाता था, पूरा आ जाता था। लेकिन अगर हम गेंद का बात करें तो गेंद तो पूरा एक तरह से गोलाकार होता है, तो उसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। चाहे आप गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, चाहे गोला का आप जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, जिसका जो होता है 4πr²। यानी कि गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब जो है हम बात करें गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन बराबर, ये अगर गोला के आयतन का बात करें तो गोला का आयतन होता है 4/3πr², जहां पर बता चुके हैं आर क्या है, त्रिज्या है। तो गोला का वक्र पृष्ठ पूछे चाहे गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। उसके बाद है गोला का आयतन बराबर 4/3πr³। यह था गोला में, आपको दो ही फॉर्मूला याद रखना है। इसमें बहुते को लग रहा होगा जो सर क्या कहते हैं, इसका जो है खोखला गोला सब, खोखला अर्धगोला, खोखला बेलन सब बचा हुआ है। तो जब जितना भी खोखला गोला है, खोखला बेलन है, खोखला अर्धगोला है, इस सब को हम छिन्नक सबको एक चैप्टर में कंप्लीट कवर करेंगे। चलिए अब जो है गोला के बाद हम लोग जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं अर्धगोला, यानी कि हेमी स्फीयर। क्या पढ़ते हैं, हेमी स्फीयर, अर्धगोला। गोला मतलब पूरा गोल, अर्धगोला मतलब आधा गोल। कहने का मतलब अगर ये फुटबॉल है, इसको अगर हम फुटबॉल को बीच से अगर काट देंगे, आप लोग गेंद खेले होंगे बचपन में, तो उसको हम देखते होंगे वो गेंद जो है बीच से कभी कभी फट जाता था। तो जब वो दो पार्ट में बट जाता था तो उसी को हम क्या कह देते हैं, अर्धगोला। तो इसी को अगर हम आधा ऊपर से काट दे, इसको विड्थ नहीं समझना है, यह 3D फिगर है इसलिए आपको इस तरह से लग रहा है, लेकिन यह विड्थ नहीं है, यह क्या है, गोला है। इसलिए हम बार बार गेंद का चर्चा कर रहे हैं या फुटबॉल का चर्चा कर रहे हैं। अगर इसी को हम आधा ऊपर से काट दे, अगर ऊपर से काट दे इस तरह से समानांतर काटे, तो वह जो है क्या बनेगा, तो बन जाएगा वो अर्धगोला। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का फिगर वो दिखेगा। कैसा फिगर दिखेगा, अर्धगोला। ये आधा गोल है इसलिए इसको क्या नाम दे दिए, अर्धगोला। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप जो है क्या कहते हैं, उसको बाटी कहते हैं ना। तो बाटी देखे होंगे, यहाँ तो हमारे पास नहीं है जो हम आपको दिखा देते। तो आप ऐसे समझिए, गेंद का जो है समानांतर बीचों बीच अगर आप काटिएगा तो वह दो टुकड़ा बनेगा, दोनों अर्धगोला बनता है, जो इस तरह का दिखेगा। और आपको यहाँ इसका सेंटर होगा, फिर वही जो है ये इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और ये भी इसका क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो अगर ये त्रिज्या हम इसको आर से डिनोट करेंगे और इसको भी क्या से डिनोट करेंगे, आर से। ये आपका था, ये तो था गोला।
और ये आधा हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया अर्धगोला। जिस तरह वृत्त होता है और आधा कर दिए तो वो अर्धवृत्त होता है, उसी तरह जो गोला है आधा काट दिए तो क्या बन गया, अर्धगोला बन गया। अब जो है हम इसका अगर फॉर्मूला का बात करें तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ थोड़ा समझने वाला बात है, यहाँ थोड़ा गौर से समझिएगा। यहाँ जो है इसी तरह से था 2 फॉर्मूला, और यहाँ जो है थोड़ा आप समझ लीजिएगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब जो वक्र वाला भाग है, कर्व वाला भाग है, यानी कि कर्व वाला भाग यही है ना, कर्व वाला भाग यही है, तो हम केवल इसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कर्व वाला भाग, वक्र मतलब होता है कर्व, यानी कि जो कर्व वाला भाग है तो इसी का हम केवल क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। लेकिन यह ये कटा हुआ नहीं था, इसलिए हमको पूरा निकाल लिए थे। तो जब पूरा का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, जब पूरा गोल रहता है तब होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये आधे गोल है तो इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे आधा है तो हम आधा कर देंगे, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का आधा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बना आपका यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन हमने केवल ध्यान दीजिएगा, जहां पर मार्कर घुमा रहे हैं उसी का केवल क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे अगर पूछा जाए तो इसको तो हम ऐड करवे करेंगे, इसको ऐड करेंगे क्योंकि वक्र वाला भाग है। तो आप कहेंगे इसमें जो है आपको 2 पाई आर स्क्वायर तो लिखना ही होगा, क्या इतना लिखना होगा, बिल्कुल। उसके बाद जो है ये वाला भाग तो यानी कि ऊपर वाला जो ये जो भाग है, यानी कि जिसमें आप जो है ऊपर वाला भाग, वो सतह तो हमने जोड़े हैं, लेकिन अगर वो सतह अगर आप देखिएगा तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको वो सतह इस तरह से दिखेगा। ऊपर वाला जो भाग है आप जो है आपको इस तरह से दिखेगा, यानी कि इसको आप क्या कहते हैं, वृत्त ही तो कहते हैं। जैसे जो है अगर बात किया जाए, हम बेलन का बात किए तो ये था जो सतह इसका, यह वृत्त की तरह था, तो इसका भी ऊपर वाला भाग इसी तरह वृत्त का होगा। तो यानी कि हम इसका तो जोड़ लिए हैं 2 पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर वाला देखिए हम भी लिख सकते हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है, लेकिन अगर समझ करके पढ़िएगा तो ज्यादा देर तक याद रहता है। तो जब ये ऊपर में ये क्या है, वृत्त की तरह है, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसमें पाई आर स्क्वायर जो है जोड़ा जाता है, और 2 पाई आर स्क्वायर और एगो पाई आर स्क्वायर मिलकर के बनता है 3 पाई आर स्क्वायर। और यही जो है किताब में लिख दिया जाता है कि अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह 3 पाई आर स्क्वायर है। रटना नहीं है, मैथ रटने का यानी कि कोई भी सब्जेक्ट रटने का नहीं होता है, अगर आप उसको समझ करके पढ़ते हैं तो ज्यादा देर तक याद रहता है। ये जो है हो गया अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब गोला का बात करें तो दोनों होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोला में वक्र पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इतना तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब अगर आगे बात किया जाए तो अर्धगोला का आयतन होता है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन हम लोग अभी याद करेंगे। अर्धगोला का आयतन बराबर, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, फॉर्मूला करने के बाद हम लोग इस पर बारीकी से जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। तो जब पूरा गोला था, जब पूरा गोल था तो फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन जब ये अर्धगोला नाम हो गया, अर्धगोला मतलब आधा गोल, तो आयतनों तो आधे होगा ना, और आयतनों आधे होने का मतलब पूरा तो होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यू। पूरा आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यू, किसका, गोला का। लेकिन हमें निकालना है अर्धगोला का, मतलब आधा करेंगे। आधा करने का मतलब क्या, हम इसमें 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग देने का मतलब ये कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, तो आप कह सकते हैं अर्धगोला का जो आयतन हुआ 2/3, यहाँ से 2/3 और पाई आर क्यू, इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोगों ने कंप्लीट जो है गोला और अर्धगोला से जितना भी रिलेटेड फॉर्मूला हो सकता था उसको हम लोगों ने कवर किया। और हम ये कह चुके हैं कि जब हम इसका खोखला अर्धगोला और खोखला गोला पढ़ेंगे तब जो है हम उसमें क्या करेंगे, खोखला बेलन, खोखला जो भी शंकु सब होता है सबको एक कंप्लीट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। चलिए अब तो फॉर्मूला हम लिख लिए, फिर एक बार रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा। जब गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का आधा हुआ, इसीलिए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर संपूर्ण का बात किया जाए तो ये वाला पार्ट इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
अर्धगोला का आयतन निकालने से पहले अगर गोला का आयतन का बात किया जाए तो यह होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन हमको अर्धगोला का जब निकालना हो तो इसी 4/3 पाई r क्यूब को अगर आधा कर देंगे तो वह बन जाता है 2/3 पाई r क्यूब। तो उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूला इसको याद हो गया होगा। आप एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको भी पूरी तरह से याद हो जाएगा। चलिए बिना टाइम लगाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको साइड में बोर्ड पर दिख रहा होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये कहा गया, एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो इसका व्यास ज्ञात करें। कहने का मतलब यह है, एक गोला है जिसका आयतन आपको दिया 4851, तो आपको व्यास निकालना है। यानी कि व्यास अगर निकालना है तो हम जानते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है। तो अगर हम त्रिज्या निकाल लिए तो उसको डबल करके हम व्यास भी निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं। हमको ये दिया गया, गोला का आयतन दिया 4851 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि गोला का आयतन होता क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो जब आयतन दिया 4851, तो हम आयतन के सामने हमने क्या रखा, हमने रखा 4851। बराबर था तो हमने बराबर रखा, 4/3 का 4/3। पाई का वैल्यू हम जानते हैं 10/7 होता है, लेकिन आपको त्रिज्या नहीं दिया गया है, r का क्यूब करेंगे। क्या यहाँ तक किसी भाई को परेशानी नहीं होना चाहिए था। आगे अब जानते हैं, इसको अगर काट दिया जाए तो काटेंगे अगर, तो ये जो है आप इसको काट सकते हैं। अगर 11 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 11 दूना 22, यह हो जाएगा 11 चौक 44, यहाँ गया कितना 4, 11 चौक 44 और 11 एकम 11, यानी कि 441 से यह कट जा रहा है। अगर अब जो है हम इसको गुना कर दे तो देखिएगा 441 यहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 7 से होगा। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 441 गुने 3 गुने 7 बराबर यहाँ 4 गुने 2 गुने r क्यूब। क्या इतना हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो है अगर हम r क्यूब यानी कि r निकालना है, तो अगर हम 4 और 2 को इधर लाएंगे तो क्या ये बट्टा में होगा, क्योंकि गुना में है तो बराबर से इधर जाएगा तो भाग में होगा। तो चलिए इधर भेजते हैं इसको। यह हो जाएगा 441 गुने 7 तरीका इसको 21 कर देते हैं और बट्टा में ले आते हैं 4 दूना 8 को। क्या यहाँ तक समझ में आया? आ गया होगा। अब हमको r क्यूब यहाँ पर हो गया। अब अगर ये 8 है, यह 441 है, अगर थोड़ा और आपको सोचा जाए तो हम इसको 441 को ये भी लिख सकते हैं। 441 जो हम जानते हैं 21 का क्यूब स्क्वायर होता है, 21 गुने 21 गुने 21। 441 के बदला में 2 21 आया, एक इसके बदला में आया, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, बराबर जो है r क्यूब। अब अगर क्यूब इधर से हटेगा तो उधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। तो अब जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ये बन जाएगा 21 गुने 21 गुने 21 बट्टा 2 गुने 2 गुने 2 बराबर क्या होगा, r होगा। और यहाँ पर क्यूब है यानी कि 3 का जोड़ा लगेगा, तो 21 एगो निकलेगा और एगो 2 निकलेगा, यानी कि r का जो वैल्यू आपका यहाँ से आ गया, r बराबर 21/2। लेकिन आपसे त्रिज्या नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया व्यास, और हम जानते हैं व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यह त्रिज्या है और व्यास यानी कि हमको d निकालना है, तो यह त्रिज्या 21/2 का दुगुना होगा, इसलिए हम 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट गया, यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास जो आ गया 21 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी कि एक दो क्वेश्चन यानी कि 2-3 क्वेश्चन जो है आपको आसान मिलेगा, और उसके बाद जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा, एक ठोस गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गोला का आपसे क्षेत्रफल पूछा गया जिसका त्रिज्या आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर। हम जानते हैं गोला का वक्र पृष्ठ पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे, एक गो फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिखा गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 का हमने 4 लिखा, पाई का वैल्यू 22/7 लिखा, r का वैल्यू दिया गया 2, r का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2 लिख सकते हैं। अब ये तो कटने वाला है ना, तो 22 चौका 88 और 88 चौका क्या हो जाएगा 352 बट्टा में 7, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या जो है 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर है। यह क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को आप अपने से बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर चुका है।
अब हम क्या करेंगे, यानी कि नया टैब पढ़ेंगे। तो हर एक क्वेश्चन जो है दो दो क्वेश्चन, हर एक टैब का दो दो क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आपको क्या करना है, उसी पर प्रैक्टिस करना है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला इस टैब से। अगर आप टैब बाय टैब अगर नोट करते जा रहे हैं तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टैब पढ़ते हैं। इस टैब को हम पहले बेसिक से बना देते हैं, और उसके बाद आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जाम का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो भी हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया गया, यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है। क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन को पढ़ करके पहले समझना। यह है कि यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है, इसका मतलब हमें यह लगा कि दो गोला है जिसके आयतन का अनुपात हमें दिया 8:27। हमने लिखा भी दो गोला के आयतन का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा होता है, उसका दिया अनुपात 8:27। तो हमने लिखा पहला गोला का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब, और दूसरा गोला का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब, क्योंकि यह दूसरा गोला है। पहला क्वेश्चन है, हम इसको बेसिक से बना रहे हैं। इसी दोनों का अनुपात हमें दिया 8:27, जिसको हमने 8/27 लिखा, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। इतना करने के बाद हमसे अब ये पूछा गया, तो उसी गोल दोनों गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का हमको अनुपात बताइए। ये डाटा हमको दिया गया, और यह जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आपसे अनुपात पूछा गया है, हमने इसको लिख भी लिया है। अब क्या करेंगे, इसको 4/3 से 4/3 को काटेंगे, पाई से पाई को काटेंगे। यह R1 का क्यू है या R2 का क्यू है। हम जानते हैं कि अगर इधर से क्यू हटेगा तो उधर जाकर के रूट लगेगा। हम इसको R1/R2 का क्यूब करके बराबर में 8/27 लिख सकते हैं। अब अगर क्यूब हटेगा तो उधर रूट जाएगा क्यूब में, R1/R2 जो हो जाएगा क्यूब रूट 8/27 होगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होगा। तो R1/R2 जो यहाँ से हो जाएगा, 8 का क्यूब हम जानते हैं 2 होता है, 27 जो है 3 का क्यूब होता है। तो ये डाटा हमने निकाल लिया। क्लियर है? हमसे अनुपात पूछा गया। किसका अनुपात पूछा गया? हमसे अनुपात पूछा गया उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। हमने यहाँ लिखा भी, यानी कि ये डाटा हमें निकालना है। क्या करेंगे अब यहाँ पर, 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। एक्चुअल में हमें R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर का ही अनुपात निकालना है। हमने R1 का मान निकाला भी, R1 का मान 2 है, तो यहाँ R1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, क्या यह 4 होगा? बिल्कुल। बट्टा है तो हम यहाँ बट्टा लगाएंगे। R2 का स्क्वायर, R2 कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि यहाँ से जो आपका क्षेत्रफल निकल गया 4:9 हो गया। इससे जो है आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। यह जो है बेसिक है। अब जो है इसको हम एग्जाम अप्रोच कैसे होगा वो देखते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, आयतन दिया है, आयतन दिया है मतलब आयतन हमेशा यूनिट होता है उसका क्यूब में, यानी कि उसका पावर 3, क्षेत्रफल होता है उसका स्क्वायर में, यानी कि उसका पावर 2। तो अब जो है आपसे इस तरह से दिया गया, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा क्या, आयतन उसका पावर यानी कि यूनिट 3 रहता है पावर, और क्षेत्रफल का 2 रहता है, ये हमेशा होता है। हमको दिया गया क्या, आयतन दिया गया, आयतन दिया गया यानी कि पावर 3 वाला दिया गया है ना, तो पावर 3 वाला दिया गया है तो हम उसको पावर 1 कर लेंगे, और क्षेत्रफल पूछेगा तो पावर स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि आपको अगर ये 8:27 यानी कि 8/27 जो दिया है, यह पावर 3 करके दिया है, तो आपको सीधे समझना ये है कि 8 जो है इसको 1 पावर करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, घनमूल निकालेंगे तो 2 होगा, 27 का घनमूल 3 होगा। यह किसका निकल गया, R1, यानी कि दोनों का त्रिज्या का अनुपात निकल गया। अब हमसे क्षेत्रफल पूछेगा, यानी कि पावर 2 करना है। पावर 2 करने का मतलब हम इसको 2 दूना 4 करेंगे, 3 त्रिका 9 करेंगे, 4/9 यानी कि 4:9 जो है आपका आंसर होगा। अब इसी को अपनाते हुए हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का बेसिक न बना करके डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह दिया गया, उन दो गोलों के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है ना। आपके माइंड में क्या आना चाहिए, हमको पावर 3 करना है। क्या करना है, पावर 3 करना है। पावर 1 रहेगा तब ना 3 करेंगे। आगे बोला गया उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब आपको पावर 2 दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया मतलब पावर 2 दिया गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं पावर 2 दिया गया तो 1:4 दिया गया। 1:4 दिया गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। यह आपको क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया गया। हमको कह रहा है आयतन निकालिए, यानी कि यह 2 पावर में है। कितना पावर में है, 2 पावर में। 2 पावर में है मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या हमने इसको 1 पावर में कर दिया, बिल्कुल किया। अब हमसे आयतन पूछा गया अनुपात, तो आयतन हम जानते हैं पावर 3 होता है, हम इसका पावर 3 कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, यानी कि आयतन का जो अनुपात होगा 1:8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो आपको एग्जाम में इस तरह से पूरा ज्ञानी नहीं बनना है, आपको डायरेक्ट जो है इस तरह से बनाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने इस टाइप को भी कवर कर लिया है। अब जो है हम क्या करेंगे, अगला टाइप बढ़ेंगे। तो आप लोग अगला टाइप लगा लीजिएगा। यानी कि हम जो है इसमें केवल आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन टाइप के रूप में करवा रहे हैं। ये सब थ्योरी और क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग एक बुक स्टार्ट करेंगे, उससे जो है जितना क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है सभी बुक को पढ़ेंगे। अगर बुक का नाम आप लोग सुने भी होंगे, नवीन अंक गणित का जो है RS अग्रवाल का एक बुक आता है, जो काफी ही जो है फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छा बुक माना जाता है। उसका जो है टोटल वर्क A to Z क्वेश्चन जो भी उस बुक में दिया हुआ है सभी को जो है बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, और आप लोग भी उसमें अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप जो है समझने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। हमें अगर इस तरह से कहा जाए कि यह जो है एक गेंद है, क्या है, यह एक गेंद है, यह गोला है, चाहे कोई भी आकृति है, 3D कोई भी आकृति है, इसको जो है हम क्या करते हैं, तोड़ करके या पिघला करके हमको बेलन बनाना है। क्या बनाना है, बेलन बनाना है। यानी कि गोला था, इसको पिघला करके या चाहे किसी भी रूप में पिघला करके या तोड़ करके हमको क्या बनाना है, बेलन बनाना है। या चाहे कोई भी 3D आकृति अगर हमको बनाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो है जितना इसमें आयतन होगा, मान लीजिए 5 kg का गेंद है, कितना kg का है, 5 kg का है, तो इधर ये बेलन भी बनेगा, वह 5 kg का ही बनेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस दोनों का आयतन हमको बराबर करना होगा। क्या बराबर करना होगा, आयतन बराबर करना होगा। यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि जब भी कोई दो आकृति को अगर पिघला करके कोई नया आकृति बनाया जाता है, जब भी किसी आकृति को पिघला करके कोई नया आकृति में कन्वर्ट किया जाता है, इसका मतलब कुछ न कुछ उसके क्षेत्रफल को नहीं, उसके आयतन को ही कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो ये वाला जो था, इस यानी कि इस ये आकृति और ये आकृति दोनों का क्या होगा, आयतन आपस में बराबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आयतन बराबर करना है। अगर इतना बात आप याद रखते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। क्या बोला गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक स्टील का गोला है, इसको पिघला करके 1 सेंटीमीटर वाला में कन्वर्ट करना है। चलिए हम इसको आपको इस तरह से समझ जाते हैं। एक गोला यह है, इसका त्रिज्या है क्या सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और इसको पिघला करके और हमको 1 सेंटीमीटर वाला गेंद बनाना है। कितना सेंटीमीटर वाला बनाना है, 1 सेंटीमीटर वाला गेंद बनाना है। R बराबर 1 सेंटीमीटर वाला क्या करना है, हमको गेंद बनाना है। तो आप खुद समझ सकते हैं, यह 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गेंद था और 21 सेंटीमीटर वाला बनाना है, तो क्या 21 को बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। होगा कितना होगा नहीं पता, हम मान लेते हैं कि वो क्या को गेंद बनेगा, N को गेंद बनेगा। क्या बनेगा, N गेंद बनेगा। अगर इसको पिघला करके आप बना रहे हैं तो वह आयतन ही तो होगा। तो हम कह सकते हैं कि बड़े वाला का आयतन, यानी कि बड़े क्या है, गोला है ना, बड़ा स्टील के गोले का आयतन बराबर जो हो जाएगा, हम इसका अगर आयतन लिखना चाहे, इसका आयतन, तो आप कहेंगे जो इसका आयतन होता है 4/3 पाई, और इसको हम मान लिए हैं R1 का क्यूब, ये इसका आयतन होगा। इसी से बनेगा ये छोटका वाला गोला, जिसका आयतन होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब होगा। तो कह रहा है ऐसा ऐसा क्या गो बनेगा, तो एगो में इतना लग रहा है, तो हम मान लेते हैं ऐसा ऐसा क्या गो बनेगा, N बनेगा। N कहने का मतलब वो संख्या हुआ, गेंद की संख्या हुआ। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इतना कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, 4/3 से 4/3 काटेंगे, पाई से हमने पाई को काटा, R1 का क्यूब, R1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, और बराबर हो जाएगा R2 का क्यूब, R2 कहने का मतलब 1 का क्यूब, गुना हो जाएगा N। N जहाँ पे क्या है, गेंद की संख्या है। आप कह सकते हैं 36 छक्के 216 बराबर जो हो जाएगा, यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होगा, और N यानी कि N बराबर जो हो जाएगा 216, यानी कि गेंद जो बनेगा कितना बनेगा, 216 बनेगा। ये तो हमने आपको समझाया। आपको एग्जाम में करना कैसे है, जब भी आपको गेंदों की संख्या बताया जाए तो आपको क्या करना है, गेंद की संख्या अगर निकालना हो तो बड़का गोला के आयतन में छोटका गोला के आयतन से भाग देंगे, बड़का गोला के आयतन में छोटका गोला के आयतन से क्या कर देंगे, भाग देंगे। चाहे गोला में पूछे, चाहे बेलन में पूछे, चाहे शंकु में पूछे, चाहे घन में पूछे, चाहे घनाव में पूछे, चाहे फलना में, चिलना में, कुछो में आपसे पूछ दे। अगर पिघलाने का बात हो तो आपको क्या कर देना है, दोनों के आयतन को आपस में बराबर कर देना है, और आपको कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है। ये अगर आप समझ गए होंगे तो आपको इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का हम जो है एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं जो कि बेलन और शंकु पर आधारित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है दो फिगर को मिक्स करके बनाया गया है। क्या आपसे पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोला गया एक ठोस सिलेंडर, सिलेंडर कहने का मतलब आपके माइंड में आना चाहिए बेलन, एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी कि आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। किसका, तो बेलन का आधार का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जबकि ऊंचाई उसका 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। एक फिगर दिया गया बेलन आकार का जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया 9 सेंटीमीटर। इसी सिलेंडर को पिघला करके और एक आपको क्या बना देना है, गोला बना देना है। तो कह रहा है जो गोला बनेगा उसका हम आप जो हमको क्या बता दीजिए, त्रिज्या बताइए। हमने कहा कि जब भी किसी दो आकृति को पिघला करके बनाया जाए तो वहां हमारे माइंड में केवल एक ही बात और केवल एक बात आना चाहिए कि वहां हमको आयतन का बात हो रहा है। तो यहाँ आपसे दिया बेलन को पिघला करके और गोला बना दिया गया, तो हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन जो होगा उसी से नहीं गोला बना है, तो जिसका जो इसका आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस दोनों के आयतन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और हम लोग बेलन वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो हमने जाना कि बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या यही होता है, बिल्कुल होता है। अब जो है हमको इसका लिखना है, यानी कि गोला का आयतन लिखना है। हम गोला का आयतन आज के वीडियो में पढ़ रहे हैं। गोला का आयतन होता है 4, यानी कि 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। हम इसको R1 कर देते हैं, इसको R2 कर देते हैं, क्योंकि दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा, इसलिए हमने इसको अलग अलग नाम भी दिया। अब बस इतना ही करने के बाद आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कुछ नहीं, आप क्या कर दीजिए, पाई से पाई को उड़ाइए। अब ऐसा में R से R को काट दीजिएगा। चलिए अब R1 का स्क्वायर बैठाते हैं। R1 का जो वैल्यू आपको यहाँ दिया है 6, हमने यहाँ किया 6 का स्क्वायर गुने h है, यानी कि h बराबर 9 है। बराबर में यहाँ पर क्या है 4/3 R2 का क्यूब, हमने यहाँ R2 नहीं पता है इसका क्यूब लिख दिए। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं हम अगर यहाँ गुना करेंगे तो 6 6 है क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा ये 36, हमने यहाँ लिख दिया 36, 36 लिख दिया। अब 4 से हम 36 को काट देंगे तो 4 नमा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 नमा 36। अब जो है नहीं कटेगा, हम गुना करेंगे 9 9 और 3 को, और ये R2 ऊपर में है तो हम लिखेंगे 9 गुने 9 और ये वाला गुना में 3 बराबर में क्या लिखेंगे R2 का क्यूब, जो कि इसका है। R2 किसका है, गोला का है, यही निकालना है हमको। हम जो है इसको अगर तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 9 को 3 गुने 3, इस 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, और इस 3 को हम ऐसे ही रखेंगे, क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाकर क्या लगेगा, रूट लगेगा। सॉरी, यहाँ स्क्वायर में है, यहाँ पर क्या है क्यूब है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, क्यूब दिया हुआ है। तो क्यूब हटेगा तो इधर रूट लगेगा और क्यूब में, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं क्यूब, और यहाँ 3 गो 3 है ना, 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ तक का हुआ, और यहाँ 2 गो 3 गुने 3 बराबर क्या लिख सकते हैं R2। अब देखिए यहाँ क्यूब है, यानी कि 3 का जोड़ा निकलेगा, तो क्या ये जोड़ा निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। क्यूब में ये जो है आपको निकल जाएगा बाहर, कौन सा 3 निकलेगा, यह 3 निकल के यहाँ आया, यह क्यूब रूट अभी बचा हुआ है, और इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, और यही हो जाएगा R2 का वैल्यू, जो कि गोला का त्रिज्या होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, इस तरह का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो जब भी पिघला करके बात हो जाए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इस टाइप को हमने भी कवर किया। और अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो थोड़ा देर और रुकिए और उसको भी सीख करके जाइए, और आप जो है किसी भी एग्जाम को फोड़ के आइए। चलिए जानते हैं अगला टाइप। चलिए दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और काफी वीवीआई टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। काफी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर आपको एडवांस मैथ से डर लग रहा है तो अगर आप इस चैनल पर रेगुलर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि आपको एडवांस मैथ्स में चाहे मैथ्स में कहीं भी आपको परेशानी हो सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और काफी जो है लेवल का भी सवाल है। अगर आप बारीकी से हमारी बातों को सुनते चले जाएंगे और अभी से लेकर के लास्ट तक का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया क्वेश्चन, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। बोला गया शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार कहने का मतलब जिस पर शंकु खड़ा होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, वह उसका आधार होता है। आप शंकु वाला वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा कंप्लीट इसका जो है डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पर आपको दिएगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार तो यही होता है। क्या यह जोकर के टोपी का आधार यही होता है ना, शंकु का आधार। तो आप जानते हैं शंकु अगर
टोपी पहनते हैं तो वह जो है क्या होता है, थोड़ा गोलाकार टाइप का होता है, इस तरह का होता है। यानी कि हम कह सकते हैं शंकु का आधार जो होता है वह वृत्त के आकार का होता है। तो बोला गया शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। इसका कहने का मतलब यह है शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब वह वृत्त का क्षेत्रफल दिया। तो हमने क्या लिखा यहाँ, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शंकु का आधार जो है वृत्ताकार होता है। या शंकु का क्षेत्रफल नहीं दिया है, या शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 64 पाई जो हमको दिया। यह तो इसका आधार का फॉर्मूला हुआ, यह आपको दिया गया। हमने पाई से पाई को कैंसिल किया, आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 64 आया, तो हमने कहा कि आर का वैल्यू 8 आया। आर का वैल्यू 8 आया मतलब त्रिज्या कितना आया, 8, यानी कि यह जो हमको आ गया 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको एक और दिया गया कि तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, साइलेंट हाइट जो आपको दिया गया जिसको हम एल से डिनोट किए थे वह 17 दिया हुआ है। अब जो है ऊंचाई निकालना है आपको। क्यों ऊंचाई निकालना है, क्योंकि इसमें आयतन का बात किया। चलिए पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब बोला गया तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए, इस शंकु से हमको ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, सीधा सा अगर आपको समझा दे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक शंकु है जिसके आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है। तो आधार का क्षेत्रफल से हमने निकाला त्रिज्या का मान जो कि आ गया 8। इसका तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब सैलेंट हाइट एल का वैल्यू दिया 17 सेंटीमीटर। और बोला गया इसी शंकु को हम पिघला करके एगो गोला बनाना चाहते हैं। तो हमने ये बताया अभी कि जब भी पिघलाने का बात किया जाए आपको क्या करना है, उसके आयतन का बात करेगा वो। तो आयतन का बात करेगा तो हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जबकि यहाँ हमें एच का वैल्यू पता ही नहीं है। एच का वैल्यू कैसे पता लगेगा, तो हम एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एल बराबर क्या होता है, √एच² प्लस आर स्क्वायर। नहीं तो आप यहाँ से एच का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी कि ये तो इसका अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये तो यह इसका कर्ण होगा, यह बेस होगा और ये हाइट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए यही लगाते हैं। तो एच जो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो एच बराबर जो हो जाएगा √, कर्ण का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर। और आप वैसे भी जानते हैं ट्रिपलेट यह होता है। तो अगर नहीं जानते हैं तो आप जो है जान लीजिएगा, अभी हम इसको बना देते हैं। 17 का ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस होता है 64। तो ये हो जाएगा √, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, यानी कि ये 225। ये जो है 15 होता है, ये क्या हो जाएगा 15 होगा। आप हम जानते हैं कि 8, 15, 17 जो क्या होता है ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। हमने यहाँ से एच का मान भी निकाला, आर का मान निकाल लिए, उसके बाद हम लोग एच का मान निकाल लिए कितना, 15 सेंटीमीटर। अब आते हैं जो पिघलाने का बात बोला गया है। बोला इसी शंकु को हमने पिघला करके क्या बना दिया है, गोला बना दिया। जब पिघला करके बनाया है तो आयतन बराबर होगा। तो हम जानते हैं शंकु का आयतन जो होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसी को पिघला के हमने गोला बनाया। तो गोला का आयतन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई। और हम इसको कैपिटल आर से डिनोट किए हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं 4/3 पाई वर्ग का आर का क्यूब। और ये दोनों आयतन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। अब जो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को काटते हैं। पाई से हमने पाई को कैंसिल किया, 3 से हमने 3 को काट दिया। अब आर स्क्वायर कहने का मतलब यह किसका है, यह शंकु का है। शंकु का आर कितना 8, 8 का स्क्वायर तो हम 8 गुने 8 लिखते हैं। एच है यानी कि एच हमने निकाला 15 बराबर है, तो बराबर 4 को 4 लिखते हैं गुने वर्ग का आर का क्यूब हमको निकालना ही है। क्या हम 4 से इसको काट दे, 4 दूना 8, बिल्कुल काट सकते हैं। अब हम इसको अगर गुना कर दे तो 15 8 120, 120 दूना 240, 240 बराबर वर्ग का आर का क्यूब। तो आर बराबर क्या हम क्यूब रूट लिख सकते हैं 240, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आर बराबर जो हो जाएगा, क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 30 गुने 8 लिख सकते हैं, 30 गुने 8 लिख सकते हैं। कहेगा अरे मास्टर ऐसा क्यों लिखा, तो ऐसा इसीलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर क्यूब है और हमको क्यूब निकालना है। और हम जानते हैं 8 का जो क्यूब हो, 8 जो किसका क्यूब होता है, 2 का होता है। तो 8 के बदला में तो हम लोगों ने 2 क्या कर लिए, निकाल लिए। लेकिन 30 का नहीं निकलेगा, 30 को उसी में रख देते हैं। और इस तरह से आपका जो है आर का जो वैल्यू आया 2 क्यूब रूट 30 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ये था काफी बेहतरीन क्वेश्चन। हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्या कहते हैं, गोला अर्धगोला का। वीडियो लंबा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा दो गोला अर्धगोला का, और काफी सारा टाइप जो है पढ़ा, इसलिए जो है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। अगर आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो
उम्मीद रखिए कि आपका जो है गोला अर्धगोला से जब भी मेंसुरेशन के क्षेत्र में एडवांस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे गलती नहीं होगा। तो रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं, आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो तब आप जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज रखते हैं यहीं तक।